वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 10। तो इससे पहले भी वीडियोस बन चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। पेज नंबर है 316। तो इसमें क्या बोला है, मनीषा कंस्ट्रक्शन को लिमिटेड। तो कंपनी का नाम क्या है इसका, मनीषा कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हमको दो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, ठीक है। तो हम पहले कॉन्ट्रैक्ट ए का बना लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बी का बाद में बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो उसकी एंट्री तो इसमें आती नहीं है। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल इशू, कितना किया है 1,60,000 का। तो उस मटेरियल इशू करते हुए हमारा किस तरफ आता है, कॉन्ट्रैक्ट ए के डेबिट साइड। तो हम लिखेंगे मटेरियल्स। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ए का बन रहा है, बी का हम बाद में बनाएंगे। ये हमारा 1,60,000। देन नेक्स्ट है हमारा मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। कॉन्ट्रैक्ट ए का ही मटेरियल रिटर्न हुआ है, तो उसकी एंट्री कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में। तो लिखेंगे बाय मटेरियल्स रिटर्न। कितना है हमारा 4,000। देन नेक्स्ट है हमारा मटेरियल्स ऑन साइट। मटेरियल्स ऑन साइट में हमारा किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड, बाय वर्क इन प्रोग्रेस में। बाय मटेरियल्स ऑन साइट। कॉन्ट्रैक्ट ए का ही दिया गया है सिर्फ 22,000। उसके बाद है हमारा वेजिस पेड। वेजिस पेड हमारा किस तरफ आता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का डेबिट साइड। तो लिखेंगे टू वेजिस। उसकी अमाउंट है हमारी 1,50,000। उसके बाद दिया गया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमारे किस तरफ आता है, डेबिट साइड में। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसकी अमाउंट है हमारी 66,000। उसके बाद हमको दिया गया है ओवरहेड्स एलोकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट। ये भी हमारा किस तरफ आता है, डेबिट साइड। तो लिखेंगे टू ओवरहेड्स। कितनी दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट ए का 25,000। उसके बाद दिया गया हमारा प्लांट इशू। तो प्लांट इशू भी हमारा किस तरफ आता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड। टू प्लांट। उसकी डेट है हमारी 1 जनवरी 2012। कितना दिया गया, 80,000। उसके बाद दिया गया हमारा प्लांट डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बट वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बी का, उसकी एंट्री हम बाद में करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बी के शीट में, ओके। उसके बाद है हमारा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। हमारा वर्क सर्टिफाइड किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड में, बाय वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर। बाय वर्क सर्टिफाइड। उसकी हमारी कितनी है, 4,20,000। उसके बाद दिया गया वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। ये भी हमारा किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड, बाय वर्क अनसर्टिफाइड। उसकी अमाउंट है हमारी 23,000। नेक्स्ट है हमारा कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। उसकी एंट्री तो इसमें आती नहीं है, वो हम प्रॉफिट फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारा एडजस्टमेंट फर्स्ट। मटेरियल्स ऑफ ₹9,000 हैव बीन ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ए टू कॉन्ट्रैक्ट बी। तो हमने क्या किया, मटेरियल ट्रांसफ़र किया है। तो हमारे क्या जा रहा है, मटेरियल जा रहा है, किसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बी को। तो उसकी एंट्री कहाँ जाएगी, हमारी क्रेडिट साइड से। हमारा मटेरियल जा रहा है बाय मटेरियल ट्रांसफ़र टू कॉन्ट्रैक्ट बी। तो कितना बेच रहे हैं हम, 9,000, राइट। जब हम कॉन्ट्रैक्ट बी का बनाएंगे तो उसमें ये वाली एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ओके। उसके बाद हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट ए के रिलेटेड नहीं है। और थर्ड है हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ऑन प्लांट पे। तो अभी हम पहले कॉन्ट्रैक्ट ए का क्लोज कर लेते हैं, प्लांट की अमाउंट। तो प्लांट इशू किया था हमारा 1 जनवरी 2012 को। तो उसकी अमाउंट थी 80,000। तो इसमें हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला है थर्ड वाली एडजस्टमेंट में, कितना, 20%। तो 80,000 का 20% हमारा कितना होगा, 16,000। तो माइनस ये हो जाएगा 64,000। तो प्लांट की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 64,000। तो ये किस तरफ आएगा, हमारा क्रेडिट साइड, बाय प्लांट
60, ये हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद वाली अमाउंट लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा सम कॉन्ट्रैक्ट ए का ख़त्म हुआ, तब इसको हम क्लोज कर लेते हैं। पहले हम क्रेडिट साइड करेंगे टोटल, तो हमारी अमाउंट आएगी 5,42,000। तो अभी हम डेबिट साइड की माइनस कर लेते हैं। अमाउंट कितनी है, 1,60,000 माइनस 1,50,000, 66,000, 25,000 एंड 80,000। तो हमारा कितना आ रहा है, 61,000। तो ये हम इस तरफ लिखेंगे टोटल प्रॉफिट 61,000। ये हमारा फाइनल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। हमको इसमें क्या निकालना है, 2/3 रेशियो निकालना प्रॉफिट का। तो बट इसमें गिवन नहीं होता है जब भी रेशियो, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, 2/3। जब हमको प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, 2/3 वाली, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L। तो उसका हमारा फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। अभी टोटल प्रॉफिट हमने निकाला कितना है, 61,000 इंटू 2/3, और हमारा कैश रिसीव्ड हमको दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट ए का है 3,78,000, और वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना है, 4,20,000। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो हमारी अमाउंट आएगी 36,600। ओके, तो ये हमारी एंट्री क्या होगी इसमें, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। कितना है, 36,600। अभी हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट रिजर्व निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, टोटल प्रॉफिट माइनस P&L प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है, 61,000, और हमारा प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L कितना है, 36,600। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 24,400। ये क्या है हमारा, टू प्रॉफिट रिजर्व। ये यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट ए का ख़त्म हुआ। अभी हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बी का। अभी हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट बी का अकाउंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ए हो चुका है, अभी कॉन्ट्रैक्ट बी का देखेंगे। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बी का दिया गया है मटेरियल इशू 2 लाख। तो लिखेंगे मटेरियल्स हमारा किस तरफ आएगा, इशू डेबिट साइड टू मटेरियल्स। उसके बाद दिया गया है हमें मटेरियल्स रिटर्न टू स्टोर, बट उसका कॉन्ट्रैक्ट बी की एंट्री नहीं है, तो वो नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है मटेरियल्स ऑन साइट, वो भी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बी का। नेक्स्ट है हमारा वेजेस पेड, वो दिया गया है हमको 1,20,000, तो आएगा 1,20,000। ये आता है हमारा डेबिट साइड टू वेजेस। नेक्स्ट दिया गया है हमें डायरेक्ट एक्सपेंस, वो कितना है, 35,000, तो लिखेंगे वो डेबिट साइड 35,000 टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमें दिया गया है ओवरहेड्स एलोकेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, उसका कितना है हमारा 33,000। ये भी हमारा किस तरफ आता है, डेबिट साइड 33,000 टू ओवरहेड्स। उसके बाद है हमारा प्लांट इश्यूड, कितना है कॉन्ट्रैक्ट बी का, 70,000। उसकी भी एंट्री हमारी किस तरफ आएगी, डेबिट साइड टू प्लांट 1 जनवरी 2012, 70,000। नेक्स्ट हमें दिया गया है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वो किस तरफ आता है हमारा, क्रेडिट साइड बाय वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, बाय वर्क सर्टिफाइड। उसका कितना दिया गया है हमें, 5 लाख। उसके बाद है हमारा वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, उसका तो हमको दिया नहीं गया है क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है हमारा कैश रिसीव, उसकी एंट्री तो आती नहीं है इसमें। हमने कॉन्ट्रैक्ट ए में फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट जो किया था, मटेरियल्स ऑफ ₹9,000 हैव बीन ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर
फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ए टू कॉन्ट्रैक्ट बी। एंट्री हमने कॉन्ट्रैक्ट ए में क्या किया था, क्रेडिट किया था, तो अभी मटेरियल्स आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट बी में, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, डेबिट टू मटेरियल्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ए। कितना है हमारा, 9000। उसके बाद हम देखेंगे हमारा एक एंट्री रह गई थी ऊपर वाले में, प्लांट डिस्ट्रॉयड बाय फायर एट कॉस्ट। कितना दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट बी का, 2000, और साथ में हमें क्या दी गई है, डेट 36/2012। तो इस पे हम पहले क्या करेंगे, प्लांट डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है, तो उससे पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। थर्ड वाली एडजस्टमेंट में कितना बोला है कैलकुलेट करना डेप्रिसिएशन, 20% इंटू ये हमारे मंथ कितने हो रहे हैं, 1 जनवरी से लेके 36 जून तक हो जाएगा हमारा 6 मंथ, तो ये 6/12, तो ये हमारा हो जाएगा 200। ओके, तो ये हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन है। ये हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, ठीक है। 2000 माइनस 200 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1800। तो ये गुड कितना डिस्ट्रॉय हुआ हमारा, 1800 का, तो इसकी एंट्री क्या जाएगी हमारी, क्रेडिट साइड, बाय प्लांट डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितना है हमारा, 1800। नेक्स्ट हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन वॉज ओब्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बी ऑन 30/9/2012। द प्लांट लाइंग ऑन साइट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बी ऑन 30 September 2012 वॉज रिटर्न टू स्टोर एंड ऑल्सो मटेरियल्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹2000। तो ये क्या हुआ, हमारा मटेरियल्स रिटर्न हुआ है, तो उसकी एंट्री हमारी किस तरफ आएगी, क्रेडिट साइड, बाय मटेरियल्स रिटर्न। कितना है हमारा, 2000। नेक्स्ट हम करेंगे प्लांट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो प्लांट हमारा इशू हुआ था तब हमारा कितना था, 70,000। उसमें से हमारा मटेरियल्स क्या है, रिटर्न आया है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, -2000, तो हमारा कितना आएगा, 68,000। उसके बाद हमें क्या बोला गया है सेकेंड एडजस्टमेंट में, ए सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन वॉज ओब्टेन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बी ऑन 39/2012। ठीक है, तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, मंथ वाइज कैलकुलेट करेंगे। कितना हो रहा है, प्लांट इशू हमारा हुआ था 1 जनवरी 2012 को 30 सितंबर 2012। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट कब हो रहा है, 30 सितंबर 2012। तो हमारे मंथ कितने हुए इसमें, 9 मंथ। तो इसमें हम कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे, 9th मंथ का, यानी 68,000 इंटू 9/12 इंटू हमारा डेप्रिसिएशन कितना है, 20%। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10,200 माइनस करेंगे, हमारी अमाउंट आएगी 7800। तो इसकी एंट्री किस तरफ आएगी, हमारी क्रेडिट साइड, बाय प्लांट। कितना है, 57,800। देन नेक्स्ट इसमें आगे हमको कुछ बोला नहीं गया है सेकेंड एडजस्टमेंट में। पहले हम अभी क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं, कितनी आएगी अमाउंट हमारी, 57,800 प्लस 1,800 प्लस 5 लाख प्लस 2,000, तो हमारी आएगी 5,61,600। तो अभी हम डेबिट साइड की अमाउंट माइनस कर लेते हैं, 2 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 35,000 माइनस 33,000 माइनस 70,000 माइनस 9,000। तो हमारा कितना आएगा, 94,600। तो ये क्या है हमारा प्रॉफिट टू प्रॉफिट। अब इसमें हमको कुछ बोला नहीं गया है कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है P&L में, तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट होता है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के सम यहाँ पे कंप्लीट हुए। अगर आपको और कुछ डाउट हो रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।